स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जी हां, जो लोग शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं निवेश करने का, तो ये सरकार की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देखो मिलते रहते हैं। और मैं हमेशा इसलिए आपसे कहता हूं कि यार आप बिगिनर हो ना, शुरुआत विद द 100, शुरुआत करो 100 रुपीज, 200, 300, जो भी आपको अच्छे स्टॉक मिलते हैं, जो भी आपको शेयर्स मिलते हैं, आपको समझ है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ है तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, हमसे जुड़ सकते हो। बहुत ही बेसिक कंसल्टेंसी रहती है। लेकिन अगर आपको समझ है सर, आप चाहो जुड़ो ना जुड़ो, लेकिन स्टार्ट करो। अच्छी कंपनी, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो सिनेरियो थोड़ा खराब है वर्ल्ड का जो चल रहा है, लेकिन ये हमेशा खराब नहीं रहता, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो रिसेंटली एक ऐसा सेक्टर जिसमें ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, काफी लोगों को कंफ्यूजन हुआ है, तो मैं स्क्रीन पे स्क्रीनर की मदद से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसके अंडर में कौन कौन से शेयर्स आ जाते हैं। केवल समझाऊंगा, आई विल नॉट टेल अबाउट की बाइंग और सेलिंग है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा मार्केट कैप ऑल्सो। तो वो पार्ट बहुत मजेदार होने वाला है, जहां आप सीखोगे कि कोई भी स्टॉक आप कैसे समझ सकते हो कि अच्छा है, खराब है, बुरा है, लॉन्ग टर्म में कैसा है। ठीक है, सबसे पहले न्यूज आते हैं। जी हां, अगर बात करेंगे 13,000 करोड़ और 13,000 करोड़ जो गिफ्ट, मतलब सरकार की तरफ से बहुत कुछ ऑलरेडी एवरीथिंग इज डन है और केवल औपचारिकता रह गई है। तो ये 13,000 जो करोड़ का गिफ्ट है ना, ये है ऑटो एक्सिलरी पार्ट्स को मिला है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑटो सेक्टर। यहां सेक्टर को तो आएगा ही पैसा लॉन्ग टर्म में, लेकिन ऑटो एक्सिलरी कंपोनेंट्स जो खासकर हो सकता है बैटरीज की पार्ट बात करेंगे, हो सकता है कि हम यहां मशीनरीज के बारे में बात करेंगे, वायर्स की बात करेंगे, जो भी ऑटो में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट होते हैं, जो भी कंपनियां बनाती हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो 13,000 का करोड़ एक प्रकार से देख सकते हैं कि एक ऐसी स्कीम जो सरकार लॉन्च कर रही है और इसमें डिपेंड करेगा फ्यूचर में कौन कौन सी कंपनियां अप्लाई करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एक खबर देखो और खबर के बाद आपके पास ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लूंगा। देखो लोग समझते हैं, अब देखो ऑटो एक्सिलरी पार्ट्स मतलब होता है कि ऐसी कंपनियां जो खासकर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, सप्लाई कर रही हैं बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स और पार्ट जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन में मदद करता है। समझ गए? बहुत ही सिंपल है। चलो अब न्यूज के बारे में बात करते हैं। ये सीएनबीसी की तरफ से एक न्यूज आई थी जिसको आपको बताना चाहूंगा। ये सीएनबीसी की तरफ से न्यूज है और आपके सामने हो सकता है काफी लोगों को पता भी होगा। जी हो, 13,000 करोड़ रुपए के पैकेज की तैयारी और ये नई स्कीम है और इस स्कीम की तरह सरकार बहुत जल्दी इस कैबिनेट को मंजूरी मिलेगी। ठीक है, ये कल की खबर है 26 तारीख का। अब ये देखो गाड़ियों के पार्ट्स के लिए बहुत सारे, क्योंकि हम लोग ना मैक्सिमम वी आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंट्रीज। अगर कुछ भी पार्ट्स, अभी रिसेंटली हमने चाइना के साथ देखा, और ऐसे कंडीशन में अगर कोई भी कंपनी खासकर डिपेंडेंट है बाहर से, और अगर कुछ भी ऐसी जो टैक्सेस की बात आती है, तो यहां ऑटो सेक्टर को बहुत ज्यादा धक्का लगता है। खासकर अभी हम लोग यूएस से, चाइना से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ऑटो सेक्टर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो इसीलिए सरकार कह रही है कि भाई आप ना आत्मनिर्भर बनो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यह है कि कुछ हमारी शर्तें हैं। अगर वो शर्तों को आप पार करते हो, डेफिनेटली यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस स्कीम। तो ये पीएलआई स्कीम है। ठीक है, और इस स्कीम के तरफ देख सकते हो कि काफी सारी कैबिनेट मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और इसमें खासकर फिक्सल और नॉन फिक्सल इंसेंटिव दोनों लगातार मिलेंगे। तो खासकर ऑपरेशनल एक्सचेंजेस इसमें शामिल होगा, क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए आपको इसमें काम होगा, और खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी इसमें, क्योंकि पैसे को 4 हिस्सों में डिवाइड किया सरकार ने, तो अलग अलग हिस्सों में आपको पैसा दिया जाएगा। खासकर देखो, अगर आप कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसको बढ़ाने के लिए इसमें टूल्स हो गया, कंपोनेंट हो गया। दूसरा, आप उसको डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग R&D रिसर्च सेंटर आप बनाओगे, वो चीज के लिए। तीसरा, ब्रांडिंग करने के लिए। और ठीक है, बाकी अगर कुछ आपको स्किल डेवलपमेंट करना होगा उस सेक्टर के अंतर्गत, वहां आपको सपोर्ट मिलेगा। काफी बढ़िया है। ठीक है, और यहां से देखो एज ए इन्वेस्टर क्या सोचता है भाई, एज ए इन्वेस्टर ना बिल्कुल एक गिद्ध की चाल। क्या होता है फ्यूचर में, क्या हो सकता है, क्या मौका है, और ऐसे मौके में अगर कुछ ऐसे शेयर जिनको पता है आपको कि यार ये कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट मल्टीबैगर लॉन्ग टर्म में, उसमें अच्छा मौका बनता है निवेश करने का। क्योंकि देखो कभी अचानक से पता चलेगा इस सेक्टर में पैसा बन गया, इस सेक्टर में अचानक से, क्योंकि ये 13,000 करोड़ का इंजेक्शन तुरंत जब लगेगा तो तुरंत इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। यू विल गेट द रिटर्न्स 2 to 3 years, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा इस सेक्टर में एंट्री करना। ठीक है, तो ये चौथा हो गया। अब ऐसी चीजों में ये तो आपको पता चलेगा सरकार की तरफ से है। अब ऐसे में डायरेक्टली आपको जाना है। अब मैं कुछ ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी की बात करूंगा, जो कंपनियां ऑटो कंपोनेंट्स बनाती हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज देख के इन्वेस्टमेंट मत करना हमेशा,
किसी एक्सपर्ट से सजेशन लेके इसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना। केवल मैं आपको बता रहा हूं इनके नाम। जो कंपनियां जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती हैं, सबसे पहले संवर्धना मदरसन हो गया, बॉश हो गया, यूनोमिंडा, भारत फोर्स, एमआरएफ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बालकृष्णा, इंडोरेंस, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोना बीएलडब्ल्यू, अपोलो टायर्स। आप देख रहे हो जो जो कंपोनेंट्स लगते हैं यार गाड़ियों में, खासकर टायर्स की बात कर सकते हो, इंटरनल मशीनरीज की बात कर सकते हो, बैटरीज की बात कर सकते हो, टायर्स की बात कर सकते हो। ये सारे कंपोनेंट्स को लेकर सरकार की नजर है कि भाई साहब आप लोग खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, सो दैट हम लोग ज्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें और हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारी अर्निंग बढ़े। और ये बीच में जो भी जैसे ट्रम्प साहब का जो भी नाटक हुआ, इसके कारण इंपैक्ट ना हो हमारी इंडस्ट्री में। अभी देखो यहां बहुत सारे, अमर राजा हो गया, जेबीएम ऑटो हो गया, सीट हो गया, मिंडा कॉर्पोरेशन, रामकृष्ण फोर्ज, जेके टायर इंडस्ट्रीज। अब ये देखो, ये जब स्क्रीनर आप खोलते हो ना, screen.in, यहां मैंने काफी वीडियो बनाया था दूसरे चैनल पे, जब डिलीट हो गया, किस एनालाइज करते हैं स्टॉक मैंने दिखाया था। ये स्टॉक का करंट प्राइस है। हमेशा देखा करो कि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है। अगर इंडस्ट्री से प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, एक संकेत मिलता है आपको कि यस, उस स्टॉक में आप थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हो। डिविडेंड यील्ड जरूर चेक करो, डिविडेंड यील्ड हमेशा मोर देन 1% रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वार्टर्स के रिजल्ट जरूर चेकआउट करो और सेल्स क्वार्टर देखो कि सेल्स कितना बढ़ रहा है कंपनी का। और आरओसी जरूर देखो, आरओसी शुड बी मोर देन 15%, 20%। देखो स्टॉक का नाम मैं नहीं बता सकता, इसके लिए आप स्टॉक कंसल्टेंसी ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहां मैं लगातार लोगों को बता रहा हूं कि कब लेना है, क्या लेना है। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप ऑप्शन हमेशा हम लोग काम कर रहे हैं, तो इट्स योर चॉइस, आप कर भी सकते हो। लेकिन अगर आपको आइडिया है, डेफिनेटली एक अच्छा संकेत है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इसमें थोड़े बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट रखो, सो दैट लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा इसमें बन सके। देखो इतना ही बताऊंगा मैं, बाकी आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। चलो, कुछ लोगों ने पोर्टफोलियो भेजा है, रिव्यू कर लेते हैं। आप लोग भी लगातार भेजते रहो। संदीप जी, हर वीडियो में पोर्टफोलियो भेज रहा हूं, रिव्यू कर लीजिएगा। वाइव के एसआईपी स्टार्ट की है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5000, एचडीएफसी मिड कैप में 5000। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मैं इस पोर्टफोलियो को बिल्कुल परफेक्ट बोलता हूं। अगर आप जब भी निवेश करते हो कि स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, देखो कॉम्बिनेशन है और बिल्कुल बराबर है, 1:1:1। ये रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोटक मल्टी कैप फंड 4000 है, एडेलविस मिड कैप फंड 3000 है, बजाज मल्टी कैप 3000 आपने रखा है। एक मल्टी कैप रख लिया है, मिड कैप रख लिया है, मल्टी कैप। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सर, तो एक स्मॉल कैप भी रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अच्छी खासी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है संदीप भाई, मैं जेएम एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में मैंने 7 लाख 1 ईयर से बहुत ग्रोथ 0% है, वेट करूं। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपने जेएम फ्लेक्सी कैप फंड लिया है या जेएम म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, यू हैव टू वेट फॉर मिनिमम 5 ईयर्स। मैंने बोल दिया ऑलरेडी लोगों को, इतना ही रखो अगर आपने जेएम में करके रखा है, क्योंकि जेएम के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें काफी वॉलेटिलिटी बनी हुई है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी चल रहा है अभी वर्ल्ड लेवल पे। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। फिलहाल निवेश करो, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता इतना पैसा इकट्ठा डालने के लिए, ये कभी नहीं बोलता मैं। इसीलिए कहता हूं कि यार आप लोग अगर आपको नहीं बनता है ना, तो आप किसी भी एक्सपर्ट से जुड़ो यार। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां जुड़ो, किसी भी एक्सपर्ट से जुड़ के अपना पोर्टफोलियो जरूर बनवा लो, सो दैट टेंशन फ्री रहो यार। मतलब कहने का क्या मतलब कि अंधा होके कहीं भी निवेश कर दिया फिर पूछते रह गए, समझ गए? तो ये चीज टेंशन मत रहो, इसलिए बेटर है पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखो। अगला क्वेश्चन, सर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5000 के एसआईपी किया हूं, तो 50 लाख कब तक हो जाएगा? 5000 रुपए के एसआईपी आपने किया है सर, इट विल टेक 20 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स, तो आपका 50 लाख तक बन सकता है। 20-25 ईयर्स के बीच में रहेगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि लगातार निवेश, केवल इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, थोड़े बहुत अलग अलग फंड में निवेश करने की कोशिश करो, सो दैट आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। तो देखो सरकार की तरफ से सब ये तोहफा मिल चुका है। अब आपकी बारी है कि आपको शेयर मार्केट में एंट्री कब करनी है, कब निवेश करना है, कौन से शेयर पिक करना है और अपना पोर्टफोलियो कैसे बनवाना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।